तो हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक का नाम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले दो तीन बेसिक टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला टर्म है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहला टर्म क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लिखो, द पॉइंट थ्रू विच द पॉइंट थ्रू विच complete weight of the body complete weight of the body is supposed to act is supposed to act। एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरी बॉडी का वेट क्या होता है, पास होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलेंगे उसको बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये डिफाइन करने के लिए बोलता है, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट थ्रू विच कंप्लीट वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू एक्ट। जहां से कंप्लीट वेट ऑफ द बॉडी पास होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लिखो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं या फिर सीजी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। सेकंड सेकंड जो टर्म है वो है सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइड। बेटा सीजी वाले टर्म में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कौन सा वर्ड था मेन वाला? वेट ऑफ द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करूं, लिखो, द पॉइंट इन अ प्लेन लैमिना इन अ प्लेन लैमिना द पॉइंट इन अ प्लेन लैमिना थ्रू विच कंप्लीट एरिया थ्रू विच कंप्लीट एरिया इज सपोज टू एक्ट एक ऐसा पॉइंट प्लेन लैमिना का जहां पर पूरी की पूरी एरिया पास होती है उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। बोलो, क्लियर है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अरे Yes, sir. हाँ। एक अगर सॉलिड बॉडी है, जैसे मान लो मेरा मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन का कुछ ना कुछ वेट होगा। इस सॉलिड बॉडी का जो भी वेट है, जिस पॉइंट से वो पास करेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे मान लो एक शीट है, एक पेपर की शीट है, यानी ये पेपर की शीट को मैं बोलता हूँ प्लेन लामिना। इसका वेट तो निग्लिजिबल है। वेट क्या है? निग्लिजिबल है। तो इसको बोलेंगे प्लेन लैमिना। अब प्लेन लैमिना के समय पे हमको एरिया के टर्म्स में बात करनी पड़ती है। एक ऐसा पॉइंट प्लेन लैमिना का जहां से पूरी की पूरी एरिया क्या होती है, पास होती है, उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। ठीक है। अब लिखो, फॉर्मूला टू कैलकुलेट सीजी। हम लोग सीजी कैसे निकालते देखते हैं।
ठीक है, सिर्फ दो टर्म याद रखना, एक याद रखना एक्स बार और एक याद रखना वाई बार। एक्स बार को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइड, हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइड या फिर हॉरिजॉन्टल सीजी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग एक ही पॉइंट से पास होते हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों के लिए सेम वर्ड यूज कर सकते हैं, दे पास थ्रू कॉमन पॉइंट। तो एक्स बार वाई बार, एक्स बार क्या होता है हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइड या फिर सीजी, और ये क्या होता है वर्टिकल सेंट्रॉइड। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला है a1 x1 a2 x2 a3 x3 एंड सो ऑन अपॉन, बोलो, a1 प्लस a2 प्लस a3। समझा क्या, a1 x1 a2 x2 a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। सिमिलरली वाई बार क्या रहेगा, A1 Y1 ये रहेगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। अब मैंने यहाँ पे तीन एरिया कैलकुलेट पकड़ी है, आपकी चार एरियाज भी हो सकती है, नंबर ऑफ एरियाज हो सकती है। तो हमने यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल लिया है कि एक्स बार वाई बार कैसे निकालते हैं, a1 x1 a2 x2 a3 x3 एंड सो ऑन अपॉन a1 a2 a3 का सबका एडिशन। ओके सर। ठीक है, सबका हो गया। हाँ सर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला हमको क्वेश्चन से यूज करना है अभी। आप देखो, जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उसका हम सेंट्रॉइड और साथ साथ उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये आपको प्रॉपर्ली याद रखना है। जैसे मान लो सबसे पहला फिगर है रेक्टेंगल, बोलो हर्ष सबसे पहला फिगर कौन था, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल का फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये इसका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये इसका वाई एक्सिस। इसका बेस कितना है बी, डेप्थ कितना है बेटा डी। डी। बोलो रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे है ना, एल D/2। हाँ D/2 और B/2 के बीच में। हाँ। देखो बेटा ये रेक्टेंगल एक कैलसी है, इसका सीजी आता है सेंटर पे, मतलब अगर मैं इसको कट करूंगा बीच में से तो सिमेट्रिकल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखिएगा। दिखेगा सिमेट्रिकल। तो इनका सीजी आता है सेंटर पे, यहां से कट किया, यहां से कट किया, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्स बार, इसको बोलेंगे वाई बार। बोलो एक्स बार की वैल्यू कितनी है बेटा, बी का आधा, और वाई बार की वैल्यू कितनी है, डी का आधा, बरोबर है। रेक्टेंगल का सीजी आता है कहाँ पे बेटा, बोलो जल्दी बोलो, सेंटर में। सेंटर पे। अब याद रखना इसकी एक्स एक्स एक्सिस और ये कौन सी है वाई वाई एक्सिस। हर्ष सेकंड वाला हर्ष, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, फॉर्मूला याद है क्या था, BD3/12। थोड़ा लाउडली बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रहा आपका। BD3/12। वेरी गुड, bd³ / 12। आए वाई वाई का फॉर्मूला D3/12। db³/12, इसको नोट करो अच्छे से। mm की पावर 4। यस, हो गया। इसका यूनिट बनेगा mm⁴।
ठीक है, हाँ चलो आगे सर। बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आप ले लो स्क्वायर का एग्जांपल। स्क्वायर बी बी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई। वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। याद रखना हॉरिजॉन्टल सीजी ये वाला हमेशा लेफ्ट से निकलेगा, एक्स बार कितना बी बाय 2, और वाई बार में हमेशा निकालूंगा बॉटम से बी बाय 2। ठीक है, स्क्वायर में दोनों साइड सेम होती है बी और बी, इसका आई एक्स एक्स इसका आई वाई वाई दोनों क्या रहेंगे, सेम। सेम रहेंगे। फॉर्मूला जैसे यहाँ पे याद रखा था ना बी डी क्यूब बाय 12, सेम ऐसे याद रखो। बी, यहाँ पे डी कितना बेटा, बी है। सेम बी है, तो बी इंटू बी का क्यूब बाय 12, मतलब बी की पावर 4 बाय 12। 12. ये आ गया आई एक्स एक्स और आई वाई का फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल सीजी लेफ्ट से निकालना और वर्टिकल सीजी बॉटम से निकालना। ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर होगा रेक्टेंगल होगा। अब बताओ जरा, तीसरा केस पलटाऊं, यस सर। साहिल लिख लिया। हाँ हो गया। तीसरा केस है सर्कल। सर्कल, अभी सर्कल में ये हो जाएंगी इसकी वाई एक्सिस, ये हो जाएंगी इसकी एक्स एक्सिस, है ना। इसका सीजी आप कहीं से भी निकालो, हॉरिजॉन्टल सीजी निकालो वर्टिकल सीजी निकालो, सब कितना का डायमीटर है डी, 5/64 इज तो सीजी कितना का एक्स बार डी बाई 2 आना, वाई बार भी कितना का डी बाई 2, सब सेम आएगा। बोलो इसका आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकालने का फॉर्मूला क्या था, 5/64 5/64 डी D का to 4। डी की पावर 4। ये नोट करो फटाफट। हो गया सर। सबका हो गया। yes. अभी सेकंड केस लिखो, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल के पास बेस होता है, उसके पास हाइट होती है ना। ये तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसको अगर यहां से कट किया मैंने तो सिमेट्रिकल दिखता कि नहीं दिखता, बीच से दिक्कत। कट किया, बीच से सिमेट्रिकल है। अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी बी बाय 2, क्योंकि इस ट्रायंगल को बीच से कट करने पे वो हाफ ऑफ दिख रहा है ना, हम्म, इसलिए एक्स बार बी बाय 2। अभी अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काटू ऐसा, तो ये सिमेट्रिकल दिखता क्या है, नहीं। नहीं दिखता। तो इसका जो सीजी है वर्टिकल वाला वाई बार, ये आता है एच बाय 3। किस पे आएगा, एच एच बाय बाय 3। 3। ये बेस से, बेस इसको बेस बोलते हैं, बेस से वो एच बाय 3 के डिस्टेंस पे आता है। और अगर वर्टेक्स से निकालना है, इसको मैं वर्टेक्स बोलता हूँ, अगर वर्टेक्स से निकालना तो डिस्टेंस क्या रहेगा, 2/3 ऑफ एच। इसको तो आप एच अच्छा बाय नोट, 3 भी सही है ना। हाँ अगर ट्रायंगल अगर उल्टा कर दिया मैंने तो वर्टेक्स से गिनना पड़ेगा ना, है ना। ओके। इसका आई एक्स एक्स निकालने का फॉर्मूला है बी एच क्यूब बाय 36, बी एच क्यूब बाय 36। और आई वाई वाई निकालने का फॉर्मूला है एच बी क्यूब बाय 36। इसको अच्छे से नोट करो, बी एच क्यूब बाय 36 एंड एच बी क्यूब बाय 36। हो गया।
होगा सबका? हाँ सर। यस किसी का नहीं हुआ? चलो लास्ट के दो केस देखो। अभी ट्रायंगल ऐसा है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसका सी जी, अब देखो ये अनसिमेट्रिकल है, ये ट्रायंगल अनसिमेट्रिकल है। बेस है बी, हाइट कितना है एच। यहां से इसका वाई बार निकालूंगा तो कितना है, H/3 है ना? साहिल करेक्ट है, H/3। हाँ और अगर एक्स बार निकालूंगा लेफ्ट से, अनसिमेट्री में B/3 आता है। ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। वर्टेक्स से निकालोगे तो देखो, वर्टेक्स से निकालूंगा तो 2/3 ऑफ बी आएगा, 2/3 ऑफ बी। अगर यहां से निकालूंगा, बेस से यहां से निकालूंगा तो H/B/3 आएगा। ठीक है। ठीक है। सर, ये वाले ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछता है क्या? हाँ पूछता है। IXX का फॉर्मूला सेम, BH3/36। देख लिया? और आई बाय बाय। सेम HB3/36, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हो गया। नोट कर लिया सबने? चलो एक लास्ट केस देखो। सर्कल लिखो, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल आपका ऐसा है, ऐसा सेमी सर्कल, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। बोलो कहां से कट करूं तो वो सिमेट्रिकल दिखेगा? कहां से कट करूं? एक्स एक्स प्लेन अगर के ऐसा काटूंगा, पैरेलल। ऐसे ऐसा काटूंगा तो सिमेट्रिकल है। हाँ। ऊपर नीचे सिमेट्रिकल दिख रहा है ना प्रोडक्ट? यस सर। डायमीटर कितना है, डी। तो इसका वाई बार का फॉर्मूला देगा D/2 हो जाएगा। बोलो मानते क्या? हाँ सर। अब यहां से कट करूंगा तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा। नहीं। तो इसमें एक्स बार का फॉर्मूला आता है 2D/3 पाई, 2D/3 पाई या फिर 4R/3 पाई। ये अच्छे से याद रखना। हो गया। सेमी सर्कल अगर अनसिमेट्री है एक्स बार में तो 2D/3 पाई या फिर 4R/3 पाई। बोलो कौन सी एक्सिस सिमेट्रिकल दिख रही है? एक्स एक्स। एक्स एक्स सिमेट्रिकल दिख रही है हाफ हाफ में। तुम चेक करो, तुम्हारा जो बड़ा वाला सर्कल था, सर्कल वाला, इसका IXX निकालने का फॉर्मूला क्या था? पावर 64 इंटू डी का पावर 4। और ये भी सिमेट्रिकल है, आधा सर्कल है, आधा। तो आधे का क्या होगा, फाइव। हाफ ऑफ पाई/60 हो जाएगा ना, आधा। तो पाई बाय कितना हो डी जाएगा? का पावर 4। 128, D⁴। ठीक है। पर अनसिमेट्रिकल एक्सिस कौन सी बेटा? वाई। वाई। इसका फॉर्मूला अलग है, 0.11R⁴। कितना है? 0.11 आर की पावर 4। R मतलब रेडियस है बेटा, ध्यान रखना। हो गया सर। हम्म, सबका हो गया? डन। डन। चलिए
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, वो थ्योरी क्वेश्चन के बेसिस पे अपने को मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, लिखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्वेश्चन आपने पेपर में बहुत देखा हुआ, क्या था क्या देखा पेपर में मॉस के प्रोडक्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। parallel axis theorem. क्वेश्चन कंफर्म है 3 मार्क का, 3 मार्क्स क्वेश्चन लिखो अब। ठीक है, लिखो, इट स्टेट्स दैट, it states that the moment of inertia, the moment of inertia about an axis, about an axis parallel to the centroidal axis, parallel to the centroidal axis, क्या बोलते हो? It states that the moment of inertia of an axis about an axis parallel to which axis? Centroidal axis is equal to, is equal to the sum of, the sum of moment of inertia, moment of inertia about centroidal axis and product of, product of area and square of the distance, and square of the distance between them, and square of the distance between them। स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, घबराओ मत इतना। कीवर्ड याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस, ये होता है सम किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसे लास्ट थ्री है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है अपने को। अरे स्टार्ट, बोलिए। हेलो, लिख लिया बेटा? हाँ हो गया। यस हो गया? अब सुनो, ये एक प्लेन लामिना है, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करता हूँ। ये एक प्लेन लामिना है ऐसा, ये जो पॉइंट है सी जी, है ना, इसकी एक्सिस है याली एक्स एक्स एक्सिस, क्या नाम है इसका? एक्स एक्स एक्सिस। अब इसके पैरेलल में मैंने एक दूसरी एक्सिस ले लिया, ये क्या नाम है इसका? ए बी नाम है। और मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? एच है। एक एक्स एक्स एक्सिस है जिसको बोलेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब ऐसी एक्सिस जो सेंट्रोइड से पास हो रही है, सीजी से पास होती है। ठीक है, इसका एरिया कितना है? वो है ए, एरिया है ए। तो बेटा अगर स्टेटमेंट क्या बोला है, अगर तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना है? ऐसी एक्सिस जो सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है, वो पैरेलल है ना। तो ऐसी एक्सिस जो सेंट्रोइडल एक्सिस को पैरेलल है, मतलब ए भी पैरेलल है उसको। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहले तुम सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मतलब आई एक्स एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसमें ऐड करो, क्या ऐड करो? उसकी एरिया और उनके बीच का डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा?
एच उसका स्क्वायर करना, एच का स्क्वायर। सर ये एक और बार वापस। देखो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सेंट्रोइडल एक्सिस है जो सीजी से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? सीजी से। सीजी से। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, ये हो गया सीजी। तो सीजी से पास होने वाली एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस वो बनेगी सेंट्रोइडल एक्सिस। अगर आपको उसी के पैरेलल में, सीजी के पैरेलल में ए बी एक्सिस दिख रही है, हम्म। तो उसी के पैरेलल में ए बी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो तुमको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा सेंट्रोइडल एक्सिस का, उसमें ऐड करना एरिया उसकी, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? एच, एच। उसका स्क्वायर करना। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला मैं सेम यूज करूंगा न्यूमेरिकल में भी। ठीक है ना? स्टेटमेंट सुन लो वापस से। इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, वो एक्सिस किसके पैरेलल है? बोलो किसके पैरेलल है? सेंट्रोइडल। सेंट्रल के पैरेलल है। वो किसके इक्वल रहेंगी? इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देन। याद हो गया? हाँ। चलो नोट करो फिगर। अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा? सेम mm⁴। चलिए अभी न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कॉपी करो बेटा, पढ़ो हर्ष, सेकंड वाला हर्ष पढ़ो। Calculate moment of inertia of a square has side 120 mm. First vertical center of axis, second the base. एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइज कितना बेटा? 120। ये भी क्या देगा? 120। बोलता कैलकुलेट एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस। बोला पहले, बोलो किसके अबाउट बोला उसे? बोलूंगा नहीं तो मैं क्लास अभी बंद कर दूंगा बेटा। वर्टिकल सेंटर। वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब आई वाई वाई का अबाउट निकालना है। फॉर्मूला क्या था रौनक बताओ? अभी लिखा ना हम लोगों ने बेटा? सर बी पावर 4/12। हाँ बी की पावर 4/12। बी पावर 4/12 बेस कितना है? 120 पावर 4/12 करो आंसर निकालो। सेवनटीन पॉइंट टू एट इंटू 10⁻⁶ mm⁴। 10⁻⁶ mm⁴। ठीक है। ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोला उसने? सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? सेकंड है द द बेस। बेस। थ्रू बेस बोला, बेस, द बेस। अब बेटा बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को। इसका बेस कहां पर है बेटा? ये है बेस, है ना? एक्स एक्सिस पे। और इसके एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा हो। हाँ। किसके पैरेलल जा रहा हो? एक्स एक्सिस। एक्स। एक्स एक्स एक्सिस। और ये पूरा साइड कितना? 120 का ना? हाँ। तो एक्स एक्स एक्सिस से लेकर बेस तक का डिस्टेंस कितना बैठेगा बेटा? वाई बी बाय बाय टू। 2। बी हाँ, बाय टू। एच की वैल्यू बैठेगी 120 का आधा, कितना हो जाएगा ये? 60। मानते क्या? साहिल करेक्ट है क्या ये? हाँ करेक्ट। तुम बोलोगे तो ही करेक्ट रहेगा बेटा, मेरी बात सुनो। तुम बोलोगे तो करेक्ट है, बोलो करेक्ट है क्या? हाँ हाँ चलो, साहिल ने बोल दिया करेक्ट तो करेक्ट है, ठीक है। तो एच कितना? 60 हो गया। अभी आपको निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस निकालना है, बरोबर साहिल? हाँ क्या बेस की एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस को पैरेलल है? दिख रही हाँ सर। है ना? दिख रही है ना पैरेलल? तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग बताओ? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकता।
तो लगाओ आई बेस क्या रहेगा आई एक्स एक्स, तो कॉपी करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट एक्स एक्स कॉपी करूंगा प्लस क्या था फॉर्मूला एरिया इनटू, बोलो बोलो एरिया इनटू हाइट हाइट का का स्क्वायर। एच का स्क्वायर। अभी आई, अब आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या था, सेम ही रहेगा ना एक्सेस और वाई दोनों का। स्क्वायर वाले केस में आई एक्स एक्स बोलो आई वाई बोलो दोनों क्या था सेम था। सेम। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी बेटा बता, 17.28 into 10 is to power 6। 17.28 10 की पावर 6, स्क्वायर की एरिया 120 इंटू 120 का 120, स्क्वायर। एच हाइट कितना बेटा स्क्वायर h 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर, खत्म हो गया आंसर। 17.2। 69.12 into 10 is to power 6 69.12 10 की पावर 6, mm की पावर 4। नोट करो बेटा अच्छे से। हो गया। नोट कर लिया, हाँ होगा। अब ये नोट करो फटाफट। सर आए हो गए और रेक्टेंगल वाला बताओ। चलो ये हो गया अपना। हाँ। अब देखो, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले सिंपल वाला करते हैं, ठीक है 2 मिनट को। हाँ पहले ये सिंपल वाला क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है, कैलकुलेट द, पढ़ो एक बार दोबारा से। पोलर मोमेंट। कैलकुलेट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आईपी निकालना है। इसको बोलते हैं आईपी, किसका, हॉलो सर्कुलर सेक्शन का, एक हॉलो सेक्शन ऐसा हॉलो जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना बेटा 100 mm, इंटरनल कितना बेटा 80। 80। सिंपल है, आईपी मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई वाई वाई। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का समेशन होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब बोलो बेटा, आई एक्स एक्स निकालने का फॉर्मूला तुमको याद होगा सर्कल का, हाँ सर। पाई बाय पाई बाय 64 64, डी का पावर 4 माइनस छोटा डी का पावर 4। और लकीली क्या है आई एक्स एक्स और आई वाई दोनों सेम होता है, सेम हाँ। सेम होता। चलो सर्कल में आई एक्स एक्स बोलो आई वाई वाई बोलो सेम होता। चलो पुट करो, पाई बाय 64, डी कितना 100 बेटा का पावर 4 माइनस 80 का पावर 4 100 का पावर 4 माइनस 80 का पावर 4, 2.898 into 10 raised to power 6 2.89 898 10 पावर 6 into 10 raised to power mm पावर 4 आ गया। अब आई एक्स एक्स बोलो आई वाई वाई की वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। तो आईपी क्या होगा बेटा, आईपी क्या था आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई एक्स एक्स कितना बेटा बताओ 2.898 इंटू 10 पावर 6 प्लस 2.898 इंटू 10 पावर 6, डायरेक्टली इंटू 2 कर दो, एक ही बात है। कितना ना 4 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट, बस इन दोनों को ऐड करो बेटा, इन दोनों को ऐड करो, 10 की पावर 6 कॉमन है। 5.796 into 10 raised to power 10 की पावर 6, ठीक है। चलो नोट कर लो, हो गया। सेमी सर्कल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 मार्क वाला, क्या लिखा बेटा, अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 200 mm है,
है ना, सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 200 मिलीमीटर। 200 mm. अब मैं सेमी सर्कल इसको ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल ड्रॉ कर सकते हैं अपन। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसका डायमीटर कितना बेटा, 200। अब साहिल आप बताओ, इसको मैं कहां से कट करूं कि वो सिमेट्रिकल दिखने को ना, एक्स एक्सिस से कट करूं कि वाई एक्सिस से कट करूं? Y Y axis. वाई एक्सिस, मतलब यहां से कट करूंगा तो सिमेट्रिकल देगा ऐसा, तो इसकी वाई वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है, बरोबर है, हाँ. मतलब ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसका बेटा आई वाई वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब सेमी सर्कल का आधा, सॉरी सर्कल का आधा हो जाएगा ना। मेरे को बताओ पूरे सर्कल का, पूरा सर्कल जो था, पूरे सर्कल का आई वाई वाई निकालने का फॉर्मूला क्या था? 5/64 d का वाई पावर वाई 4. 64 डी की पावर 4। अभी ये आधा सर्कल है और उसका वाई वाई सिमेट्रिकल है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये तो आई वाई वाई के अबाउट फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ ऑफ 5/64 डी की पावर 4, तो हाफ 5/64 डी कितना बेटा, 200। d का पावर 4. कितना रहा? Thirty-nine point two 39.26 six into 10 raised to power 6 पावर 4। m का पावर 4. ठीक है, हाँ, अब उसने बोला है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, बोला है जो मैं बाद में निकालूंगा, कॉमा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस, ये हो जाएंगे इसकी एक्स एक्स एक्सिस, है ना। हाँ, क्या ये एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या? है सर. नहीं है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो फॉर्मूला क्या था, 0 पॉइंट बोलो 11। 1 R की पावर वेरी गुड, आर पावर 4। आर कितना बेटा, डायमीटर का आधा, 100. ये देगा 100 मिलीमीटर ना, तो 100 की पावर 4 करो, ये निकलेगा आई एक्स एक्स। 11 into 10 to the power 6. 11, Yes sir. ठीक है, आ गया। Power 6. नोट किया? हाँ, यस अभी किसके अबाउट निकालना है, प्रोडक्ट अबाउट बेस, बोलो बेस, बेस हाँ अबाउट बेस निकालना, ये इसका बेस होगा। बोलो बेस का एक्सिस किसके पैरेलल है? X एक्स X. हाँ बेस का एक्सिस एक्स एक्स को पैरेलल है, इसीलिए मैंने तुमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया, समझा करो ना। समझा. मैं लॉजिकली पढ़ाता हूँ, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा तो पहले वो पढ़ाऊंगा कंसेप्ट, इसीलिए एक एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनना और ध्यान से लिख के ना, कल पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंफर्म क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, थ्योरी में 3 मार्क के लिए। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस निकालना है। बोलो बेस के पैरेलल में कौन सी एक्सिस है भूमिका, बेस के पैरेलल में कौन सी एक्सिस है भूमिका? X axis. एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा फॉर्मूला, आई एक्स एक्सिस प्लस उसकी एरिया और उसके एच का स्क्वायर। चलो
बेटा ये एच निकालना है मेरे को, कैसे निकालूंगा बताओ? फॉर्मूला क्या रहेगा एच निकालने का? ये उसकी सीजी है, सीजी। सेमी सर्कल की सीजी कैसे निकालेंगे बताओ? याद नहीं आ रहा तो बेसिक पे ध्यान दो, बेसिक आ जाओ। बेसिक क्या था बताओ? 2/d 3 pi। वेरी गुड। देखो अनसिमेट्रिकल नहीं, देखो जैसे ये था, ये भी अनसिमेट्रिक था। ये सेमी सर्कल खड़े में है, हमारा सेमी सर्कल अपना इसमें हॉरिजॉन्टल में। तो ये एक्स बार क्या है? 2d/3 पाई। अनसिमेट्रिकल वाले में 2d/3 पाई रहता। तो इसका फॉर्मूला है 2d/3 पाई। निकालो बरा 2d/3 पाई कितना था? डी है 200/3। एच बताओ कितना रहा? 400/3 पाई करो। 42.44। 42.44 आ रहा मिलीमीटर। वहां मार्क करो डायग्राम में, पहले इसको डायग्राम में मार्क करो एच को। ठीक है, एच निकला। चलो आई एक्सेस कितना है? 11 10⁶। सेमी सर्कल की एरिया क्या होती है बेटा? हाफ ऑफ 5/4 d² 5/4 d plus और एच है 42.44, उसका होल स्क्वायर। डी कितना? 200। सर एक पेज पीछे करो एक बार, वो एच वाला। 3h। कितना रहा? sir 6.22 into 10⁻14। है गलत है, गलत है बेटा, 3.11 into 10⁻14. गलत है। ये यहाँ पे प्लस है बेटा, प्लस। हाँ सर गलत है गलत है गलत है गलत। तुमको मालूम है गलत है? बोलो। बता रहा हूँ, एक सेकंड। 39.29। एक बार से चेक करो। 39.29 into 10⁻6. mm⁴। ठीक है, देख लिया बेटा। मेरा आंसर अलग क्यों आ रहा है पर? 49.29। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। अब आप ये वाला क्वेश्चन कॉपी करो बेटा, फिगर ड्रॉ करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन? कैलकुलेट आई एक्स एक्स आई वाई वाई अबाउट विच एक्सिस? टी सॉरी, सेक्शन। फॉर अ टी सेक्शन, सॉरी, फॉर अ टू टी सेक्शन एज शोन इन फिगर नंबर 3। क्वेश्चन में ना फिगर देखना, फिगर फिगर नंबर 3 लिखा है तो बाजू में लिखा रहेगा फिगर नंबर 3। गलती से दूसरे फिगर का क्वेश्चन सॉल्व मत कर लेना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बाजू में टी सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ऊपर 200 है गाला, ये 200 है, ये कितना 20 है ना, ये भी 20 है, ये टोटल कितना है? 200।
करो, पूरा 200 है, 200 में से ये 20 घटाओ, कितना बचा? 180 बचा है। हर्ष करेक्ट है? हाँ सर। दूसरा हर्ष? Yes. हाँ। अभी हमेशा नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से। इसको 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क करो। तो आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चलो, पहली एरिया रेक्टेंगल है, पहली एरिया बोलो। इस शेडेड एरिया का एरिया बताओ। 20 इंटू 180। निकालो साहिल। साहिल आंसर 3600। 3600 mm स्क्वायर। अभी A2 बताओ। हर्ष, दूसरा वाला हर्ष, A2 बताओ। 200 into 20. 200 इंटू 20। बेटा आपका सरनेम क्या है? आगर हाँ, आगरकर. आगरकर। मैं भी आपको आगरकर बोलूंगा, ठीक है? चलो, ये याद आएगा 4000 mm स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। रौनक, नहीं डाउट? ठीक है। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमको इस फिगर में कितने रेक्टेंगल दिख रहे बताओ, कितने दिख रहे रेक्टेंगल? 2। 2 दिख रहे। सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका एक्स बार, मतलब हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइड। क्या निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइड। सेंट्रोइड। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या था? A1 x1 A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। आगर का साहब बराबर है? Yes, sir. A1 मिल चुका है। कितना A1 है? 3600। x1 में भी निकालूंगा मैं। A2 कितना है? 4000 इंटू x2 निकालूंगा अपॉन 3600 प्लस 4000 बराबर। यहां मैं निकालूंगा x1 एंड x2। ध्यान से सुनना बेटा, जो सबसे लेफ्ट वाला कॉर्नर है, लेफ्ट वाला, यहाँ जहाँ पे लेफ्ट सेक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसकी y एक्सिस मार्क करना। ये y एक्सिस होगी और ये क्या हो जाएंगी? एक्स एक्सिस। x एक्सिस। मेरे को बताओ, पहला वाला जो रेक्टेंगल है उसका हॉरिजॉन्टल सीजी कहाँ पे है ना? इसका हॉरिजॉन्टल सीजी। हाँ, उसका हॉरिजॉन्टल सीजी देखो, जैसे रेक्टेंगल है। पूरे शेप का मैंने- पकड़ना है कि सिर्फ सिर्फ वही एक इसका रुको पकड़ना रुको है? रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। ये रेक्टेंगल है, इसका सीजी ऐसा बीच में आएगा ना, ऐसा सेंटर पे आता, हम्म। तो ये भी आएगा सेंटर पे ऐसा, है ना? पर गिनना है तुमको y एक्सिस से, यहां से गिनना है, एक्सट्रीम लेफ्ट से गिनना, लेफ्ट से, जहां से सेक्शन स्टार्ट हो रहा। समझा क्या साहिल? मैं फिर से बता रहा बेटा, ये पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन का हॉरिजॉन्टल सीधी आएगा बीच में, ऐसा ये बीच में आएगा। ये डिस्टेंस कितना बैठेगा? x1। अब मेरे को x1 निकालना है, तो x1 निकालने के लिए बेटा पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, ये वाला, ये निकालना पड़ेगा। करो, कैसे निकालेंगे? 200 में से ये 20 को घटाओ, कितना बचा? 180। 180। उसका आधा करो, 90। 90। 90. 90। तो 90 में अभी मैं कितना ऐड करूं x1 पहुंचने के लिए? x1 पहुंचने के लिए 90 में कितना ऐड करूं? 10। 90 प्लस 20 का आधा। साहिल बरोबर क्या? हाँ 100। ये आएगा 100। अभी आगरकर जी चेक करो, सेकंड जो फिगर है, क्या वो y एक्सिस को टच कर रहा है? हाँ। वो y एक्सिस को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है y एक्सिस को। तो उसका सीजी क्या आएगा? सेंटर पे आएगा इसका भी, वो आएगा 200 के सेंटर पे। कितना हो गया? 100। बोलो, समझा क्या? सर एक बार x1 फिर से बता. x1 फिर से बताओ। देखो, मैंने क्या किया था, मैंने इसको है ना पहले ये y एक्सिस और ये x एक्सिस में बांट दिया, बरोबर। x1 क्या रहेगा? इसके सेंटर पे आएगा ये x1, मानते क्या?
बोलो। हाँ, तो यहां से लेकर गिनना पड़ेगा तुमको x1 गिनना पड़ेगा एक्सट्रीम लेफ्ट से, पर तुमको ये डिस्टेंस मालूम रहने को ना, बरोबर। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 200 में से 20 घटाओ, कितना बचा, 180 बचा। 180 का आधा कितना होता है, 90, 90, बरोबर है ना। तो x1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 90 ऐड किया, प्लस किसका आधा लेंगे बेटा, 20 का आधा। अभी क्लियर है क्या, हाँ, और वाई वाला? बताना बेटा, सुनो पहले तो सुनो। आगर जी बरोबर है क्या। सर वो 20/2 का, इसीलिए वो बताओ जरा एक बार। अरे बेटा वो 20 के सेंटर पे आ रहा ना, वो जो वाई एक्सिस है बीच के सेंटर पे ना, देखना। अच्छा ठीक। हाँ, चलो x2 मिल गया। अभी x बार निकालो, a1 x1 है 100, x2 भी 100 है। आंसर बताओ कितना का, 100 ही जाएगा, इट विल बी 100। इसके बाद वाले क्वेश्चन में ना मैं x1 x2 निकालूंगा ही नहीं, पता तो मैं क्यों क्यों निकालूंगा। ध्यान देना बेटा सब लोग, ये वाले क्वेश्चन में अगर तुम ये स्टेप नहीं भी करोगे ना, तो भी तुम्हारा आई वाई वाई निकल जाएगा, ये नहीं भी करोगे तो। पर मैं तुमको बेसिक समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, याद रखना दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। बोलो भूली याद तक क्लियर है। हेलो, हाँ सर। मूवी का चलो अभी निकालो। देखो, जैसे ही एक्स बार निकल जाए ना, एक्स बार मतलब, एक्स बार मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ही एक्स बार निकल जाए मतलब वाई वाई एक्सिस डिफाइन होगी तुम्हारी। एक्स बार कितना है तुम्हारा बताओ, 100 mm। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स बार 100 mm। बेटा एक्स बार जैसे निकलता है ना, वैसे वाई वहां से वाई वाई आई वाई वाई निकाल लेना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई वाई एक्सिस। याद रखना एक्स बार से, लिख रहा हूं तुम्हारे लिए मैं, एक्स बार से क्या मिलता है, आई वाई वाई। बोलो आई वाई वाई। अब साहिल एक सिंपल सी बात बताओ, एक्स बार x1 x2, क्या ये तीनों वैल्यू सेम है। X bar. एक्स बार x1 x2, क्या ये तीनों वैल्यू सेम है। हाँ. हाँ, तो तुम लोग के लिए नोट लिख रहा हूं मैं, अगर एक्स बार x1 x2 अगर ये सेम है, तो नो नीड ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोला, नो नीड ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझा क्या हर्ष। अगर x बार x1 x2 सेम है, तो किसकी जरूरत नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत नहीं है। बोलो नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, यहाँ पे 2 है ना, वाई वाई नंबर 1 वाई वाई नंबर 2। Two. बोलो अगर कर, पहला रेक्टेंगल इसका वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, बीडी क्यूब की डीबी क्यूब, बीडी क्यूब रहेगा ना, सॉरी डीबी क्यूब रहेगा, डीबी क्यूब। Baby cube. डीबी क्यूब बाय 12, इसको 1 1 बोल दो, और ये डी टू बी टू का क्यूब बाय 12, बस दोनों को ऐड करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक्स बार x1 x2 जब सेम होता है ना, तब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं करना पड़ता है, उसमें फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा डीबी क्यूब बाय 12 डीबी क्यूब बाय 12। तो बेटा हमेशा याद रखना टी सेक्शन में ना, जैसे टी सेक्शन है, टी सेक्शन में हमेशा एक्स बार x1 x2 सेम आने ही वाला है। तो तुम ये वाला स्टेप नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, ये वाला तुम डायरेक्टली आई वाई वाई का ये फॉर्मूला लगा लो,
डीबी क्यूब बाय 12 डीबी क्यूब बाय 12 बोलो डी कितना बेटा पहला वाला पहले वाले का डी कितना बताओ वन अरे एट्टी मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा सुनो डी मतलब ऐसा खड़ा बी मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल इसको बी बोलते हैं इसको डी बोलते हैं जिसको नहीं पता ऐसा ध्यान रखो ये बी है ये डी है चलो हर्ष बताओ पहले वाले का डी कितना है 180 180 इसका बी कितना है 20 20 तो डीबी क्यूब 180 इंटू 20 का क्यूब बाय 12 साहिल आप बताओ दूसरे वाले का डी कितना है D 20 20 और विड्थ कितना है 200 कितना है 200 चलो आंसर बताओ रौनक आंसर निकालो सर एक बात बोलूं क्या 13.45 into मत बोल 10 raised to बाद में बोलो power 6. कितना बोले 13.45 into 10 raised to power 6. 10 की पावर 6 काम की बात होगी तो ही बोलना बेटा क्या मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता समझ गए सबको सर। बोलो क्लियर है सबको बस हाँ सर हाँ बोलो रौनक क्या डाउट है अब क्या निकालना है बेटा बोलो आई एक्स 6 निकल गया सॉरी आई वाई निकल गया भूमिका भूमिका चाय पी रहे क्या बेटा बात ही नहीं कर रहे हाँ सर चाय पी रहे क्या बोलो ना अरे मैं बोला समझा सर क्या बेटा आज दो पेपर दे के अब ऐसे नींद आ रही है तो बेटा कल सुबह पेपर है ना अपना अपन रिवीजन कर रहे हैं ना फटाफट चलो अब क्या निकालना है आई एक्स 6 निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस निकालना है बेटा आई एक्स एक्स निकालने के लिए तुमको कंपलसरी वाई बार निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा वाई बार बोलो हर्ष दूसरा नंबर वर्टिकल सीजी निकालने का फॉर्मूला क्या था a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन A1 plus A2. a1 प्लस a2 अभी बेटा ध्यान से सुनना मैं y1 y2 कैसे निकाल रहा हूं मेरे को बताओ हम लोग वर्टिकल सीधी कहां से निकालते हैं ऊपर से निकालते हैं नीचे से निकालते हैं ऊपर से कब मैंने बताया ऊपर से निकालते नहीं मतलब क्या क्या निकालना है वर्टिकल सीधी कहां से निकालते नीचे से निकालते हाँ देखो ये पहला सेक्शन है ये दूसरा सेक्शन है ये 180 है अभी बॉटम से निकाल रहा हूं बॉटम से पहले वाले का सीजी उसके सेंटर पे है ना मानते क्या हाँ वो डिस्टेंस कितना बढ़ेगा 180 का आधा बढ़ेगा 90 हाँ समझा क्या अपना हर्ष यप आपको नहीं बोला उसको बोलो दूसरा को अरे ओके 180 सीजी है ना सेंटर पे तो ये बनेगा y1 तो बेटा y1 क्या है ना 180 का आधा 90 साहिल बरोबर है हाँ बराबर है बरोबर है अब मेरे को बताओ बेटा अगर तुमको दूसरी सीढ़ी चढ़नी है तो पहली सीढ़ी चढ़ते कि नहीं चढ़ते 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 ना नहीं तो कुछ पोट्टे ऐसे बोलेंगे सर मैं सीधा दूसरी सीढ़ी चढ़ जाता बोले हाँ ऐसा है क्या पोट्टे टेस्ट में सीधा बोले दूसरी सीढ़ी चढ़ जाता बोले मैं ज्यादा फास्ट चलता बोले मैं तो सुनो बेटा ये तुम्हारी पहली सीढ़ी है ये दूसरी सीढ़ी है दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए तुमको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी हाँ पड़ेगी पड़ेगी तो बेटा 180 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा पहले वाला लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा दूसरे वाले का डेप्थ है 20 का तो उसका सीधी कहाँ पे उसके सेंटर पे है ना मतलब कितने पे ना 180 प्लस 20 का आधा कितना है 190 190 ये नोट करो पहले नोट करो डायग्राम में नोट करो फटाफट y1 y2 बात करो
और हाँ ये क्लास होने के बाद फिर से एक बार बताना अगर टी सेक्शन। ये टी का कंसेप्ट आई में रिपीट होने वाला है, सेम टू सेम, चिंता मत करो। ठीक है, जो भी कंसेप्ट टी में पढ़ रहा है वो आई में रिपीट होने वाला है, चिंता मत करो। आगे बताओ। Yes, sir. चलो, तो y1 कितना क्या बेटा, 180 का आधा 90। y2 कितना निकला, 180 प्लस 20 का आधा कितना हो गया, 190 190। अभी कान खोल के मेरी बातें सुनो। y बार कितना, a1 कितना बेटा, 3600. इंटू इंटू कितना 90 प्लस 4000. इंटू 4000 into 190. अपॉन 3600 प्लस, 4000. बताओ आंसर बताओ। 142.53 142.63. 63 आ रहा, ये आएगा मिलीमीटर पे। अभी जिसको मैं पूछूंगा वो बताना। भूमिका एक बात बताओ, y बार y1 y2 सब वैल्यू सेम है कि अलग है? अलग है और यार अलग अलग है। अलग है। यहाँ तुम्हारा नोट लिख रहा हूँ मैं, y बार y1 y2 सब अलग है, सब अलग है, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। लगे हाँ, लगेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको लगाना पड़ेगा। अभी मैं तुमको उसको याद करने का शॉर्टकट बता रहा हूँ, सुनो। इसमें आई एक्स एक्स निकालना है ना, तो फॉर्मूला रहेगा आई एक्स एक्स नंबर 1 प्लस आई एक्स एक्स नंबर 2, बराबर। हर्ष, दूसरा नंबर हर्ष, आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या था रेक्टेंगल का? BD क्यूब बाय वेरी गुड, बी डी क्यूब बाई 12 था। तो बी1 डी1 का क्यूब बाई 12। पर यहाँ पर ये है इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुमको उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए दो चीजें ऐड करनी पड़ती है, याद है? एक होता है एरिया A1 और एक होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, याद है क्या? हाइट का हाइट का स्क्वायर। h उसमें square हाँ, इसमें जो h बनता है ना बेटा, याद रखना, इसमें जो h बनता है ना वो बनता है y बार माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये कैसे आया ये मैं तुमको एग्जाम के बाद बता दूंगा, क्योंकि अभी एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, मतलब आने वाला है, ठीक है ना? मैं 100% श्योर हूँ, आई सेक्शन, टी सेक्शन, सी सेक्शन या एल सेक्शन, इनमें से दो पक्के आएंगे 6 मार्क के। एच को क्या लिया अपन ने, वाई बार माइनस y1 प्लस दूसरा वाला बी डी क्यूब बाई 12, b2 d2 क्यूब बाई 12 प्लस, बोलो क्या ऐड करेंगे, a2 वाई बार माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझा गया? नहीं समझा? समझा। ये फॉर्मूला एक्स एक्स 1 का है, ये फॉर्मूला 2 का है, खत्म। चलो पुट करेंगे। b1, हर्ष बताओ b1 कितना बेटा? ये फर्स्ट वाले का विड्थ कितना है, 20 है। अरे क्या सो गए क्या सब लोग? इसका डी कितना है, 180 है। 180 तो 20 इंटू 180 का क्यूब बाय 12 प्लस एरिया है 3600, वाई बार कितना है रौनक, 142.63 माइनस y1 कितना है, 9. 90 माइनस 90 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला b कितना है, 200, 20 का क्यूब बाय 12 प्लस 4000, 142.63 माइनस y2 कितना बेटा, 190 का 190 का होल। स्क्वायर. चलो इसका आंसर निकाल लो। 28.800 into 10 raised to power 6. उनको सबको निकालना दो, mm पावर 4। 28.20 80 आ रहा मेरा, 28 into 10 raised to power 6 पॉइंट कितना, 28.80 80 10 पावर 6। साहिल, हर्ष, दोनों हर्ष आंसर निकालो बेटा।
सर सेम आ रहा है 28.80 into 10 to the power 6. सर हाँ अगर यहाँ पे अपन आई वाई वाई में लेते तो इसका फॉर्मूला ये होता ना db³/12 प्लस a1 y डैश माइनस सॉरी x डैश माइनस x1 है ना. इसका क्या बोलो, फिर से बोलो। अभी जैसे अपन आई एक्स एक्स में निकाले ये फॉर्मूला हाँ लगा के अगर आई वाई में होता हाँ, तो एक्स बार माइनस एक्स होगा उसमें। हाँ एक्स बार माइनस x1 ठीक है. और जो फॉर्मूला होता है वो db³/12 होता है ना. यस यस यस। सर ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा. कंफर्म मतलब कंफर्म आएगा। येणार मतलब येणार मराठी में। सेम. बेटा अभी सेम में नहीं बोल सकता, बस टी आएगा। हाँ ठीक है. हाँ, तुम ऐसे सवाल मत किया करो बेटा। ऐसे सवाल पता है कौन करता, जो बच्चे 4-5 साल लगातार फेल हो रहे ना, वैसे बच्चे बात करते। तो ऐसी बातें मत करो मेरे साथ। हाँ, तुम होशियार लड़की हो मेरी। नहीं सर गलत फहमी है ये. ठीक है, चलो आगे बढ़े। हर्ष आगरकर जी, हो गया क्या? Yes, sir. चलो अब बेटा, अगर कहीं तुमको नहीं समझाऊंगा ना तो चिंता मत करो, सेकंड क्वेश्चन में समझ जाना। ठीक है, लोड मत लो इतना। ठीक है. ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। सर वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का हाँ चलो ये कर लेते पहले, ये कर लेते। नहीं सर, रेक्टेंगुलर सेक्शन. कौन सा रेक्टेंगल? कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 mm वाइड 200 mm डीप हाँ about an axis through the centroid and parallel to 100 mm side. तो बाद में करा दो, रुको एक मिनट, पहले अलग करो। ठीक. हाँ चलो, ये फिगर देख के क्या लग रहा है, कौन सा शेप है बेटा? एल. एल है। बोलो बेटा, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया और ये इसका वाई एक्सिस हो गया। अब बस एक काम करना, एल में ना इसको पैक कर देना, इसको पैक कर देना ऐसा। मतलब ये 1 बोलूंगा, इसको 2 बोल दूंगा। ठीक है, अगर कर। Yes, sir. हाँ, अब बेटा बेटा 150 किसका डेप्थ है? 150 तो पूरा डेप्थ है ना, तो दूसरे नंबर का डेप्थ निकाल लो। 150 में से क्या घटाऊंगा? 10 घटाऊंगा, कितना बचेगा? बोलो, करेक्ट है? 140. 140। बेटा A1 A2, साहिल आप बताओ A1 कितना का? साहिल 10 into हाँ, 10 इंटू 150. 150 कितना देना है? 1500। आगे कर, नंबर 2 का बताओ एरिया। जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है। 150 into 140 इंटू 10 कितना होगा? 1400। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली x1 x2 y1 y2 चारों साथ में निकालूंगा। बोलो x1 निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है बताओ? x1 निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल देखना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल। क्या पहला वाला फिगर y एक्सिस को टच कर रहा है? कर रहे. सब लोग बोलो जोर से, क्या पहला वाला फिगर y एक्सिस को टच कर रहा? How? कर रहा? तो उसका हॉरिजॉन्टल देखो, उसका हॉरिजॉन्टल कितना है? 150 है 150. तो आधा कितना हो गया? 25. 75। दूसरा फिगर क्या वो y एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं. हाँ? वो क्या बोल रहे हैं वाई एक्सिस को हाँ कर रहे टच. अरे ज्यादा पढ़ाई कर ली क्या तुमने? मैं एक्सिस से सोचा पहले. दूसरा सेक्शन y एक्सिस को टच कर रहा, क्या तू भी क्या हाँ. कर रहा? उसका बेस कितना है? बेस बताओ। 140. अरे यार एक काम करो, तुम सो जाओ बेटा। 10 है ना. बेस पूछ रहा हूँ, 10 तुम हाइट बता रहे। बेस 10 हाँ. ये 10 है ना बेस, अरे यार हाँ. 10 का आधा
ये हो जाएगा 5 5। बेटा मैं पहले ही बता रहा हूँ, पेपर में थोड़ा दिमाग शांत रखो, दिमाग शांत रखोगे तो पेपर में इजी हो जाएगा, नहीं तो जो चीज आ रही है ना वो भूल जाओगे। एक्स निकालते वक्त हॉरिजॉन्टल देखना पड़ता, हॉरिजॉन्टल मतलब बेस देखना पड़ता, वाई निकालते वक्त डेप्थ देखना पड़ता, खत्म। बोलो अगर कर पहले वाले का y1 कितना का बताओ। 5 5 वेरी गुड, 10 का आधा 5। y2 निकालना है, दूसरी सीढ़ी चढ़नी है, तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी कि नहीं 7 पड़ेगी? पड़ेगी। पड़ेंगी, तो 10 चढ़ लो पहले। 70 10 प्लस किसका आधा? 140। आधा का बरोबर है क्या? 80 एक मिनट यस को, सर हाँ कितना देना है? 80। चलो अभी एक्स बार निकालो पहले, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। a1 कितना रौनक? 1500। x1 कितना? 75। 1400 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 1500 प्लस 1400 कितना आंसर? 41.20 41.20 आ रहा है? आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ 41.20. करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एक्स बार निकाला तो कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा बताओ? Y हाँ यहाँ से आपको आई वाई वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आई वाई निकाल लूँ, साहिल बताओ आई वाई निकाल लूँ पहले? सर पहले वाई बार निकाल लेते हैं। मैं बाद में निकालता ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर I निकालो भाई। पहले आई वाई निकाल लेते हैं, एक काम पूरा कर लेते ना बेटा, आई वाई वाई निकाल लो। बोलो हर्ष अगर कर, क्या लेगा दोनों का एडिशन लेगा? BD क्यूब नहीं वाई वाई बेटा, वाई वाई बीडी क्यू बाय 12 नहीं है, डीवी क्यू बाय 12 है ना। रौनक एक्स बार x1 x2, एक्स बार है 41.2, x1 है 75, x2 है 5, तीनों सेम है कि अलग है? अलग है। अलग है। अलग है। अलग मतलब पैरेलल एक्सिस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। 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 अभी अगर कर जी ध्यान से सुनना, आई वाई वाई निकालना है, इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? डीबी क्यू बाय 12 था, हाँ है ना। तो 1 1 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगने वाला है, तो a1 एक्स बार माइनस x1 का, माइनस x1 स्क्वायर समझेगा अभी तुमको? अगर कर जो डाउट हो तुम्हारा। हेलो, यस यस हाँ। दूसरा d2 b2 का क्यूब बाय 12 प्लस उसका a2 एक्स बार माइनस x2 का होल स्क्वायर, खत्म। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। डेप्थ कितना बताओ पहले वाले का? 10 10 इंटू 150 का 150 क्यूब बाय 12। 12 a1 कितना है? 1500 1500 एक्स बार कितना है? 41.20 41.20 x1 माइनस 75 माइनस 75 का होल स्क्वायर प्लस d2 140 into 10 raised to power 3 10 का क्यूब बाय 12 प्लस 1400 41.2 माइनस 41.20 5। minus इधर सबको 6.37 आंसर into निकालो, 10 raised रुक to जा power 6. सबको आंसर निकालो दो। 10 की पावर 6 आएगा, mm की पावर 4। ये कॉपी करो दो बट कितना आंसर? 6 पॉइंट कितना रहा? 6.37 36 पावर 6 हाँ 37 37 है सर। 30 समझ गए सबको? हर्ष हाँ सर। एक सेकंड, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ अभी सर। निकालो इसका वाई बार, चलो अभी इसका वाई बार निकालो। a1 y1 a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2 बराबर। a1 कितना बेटा? 1500। y1 कितना है? 5।
निकाल देना अपने हर्ष। हाँ सर, A2 कितना 1400 1400 इंटू 80 1500 प्लस 1400 आंसर। 20 हाँ 41.20 41.20 ठीक है। अब चेक करो y बार y1 y2 क्या ये तीनों वैल्यू सेम है? नहीं अलग है, मतलब पैरेलल एक्सिस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। y बार से क्या मिलता है? I axis मिलता है। इसका तो i6 भी सेम ही आ रहा है आंसर। हाँ दोनों में सेम आता है, बराबर सही बोले। सर चलो आई I एक्स आई वाई वाई पूरा सेम आ रहा है। हाँ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो चलता। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला BD³/12 हाँ प्लस क्या ए करेंगे A1 y बार वाई माइनस बार माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस बी डी क्यूब बाई 12 ए प्लस A2। वाई बार इंटू वाई बार स्क्वायर यस करेक्ट। B1 कितना है बेटा? 150 150 इंटू 10⁻³ 10³/12 प्लस 1500 1500 प्लस 41.20 माइनस 5 स्क्वायर प्लस प्लस 10 इंटू 140 का क्यूब नीचे ले लो। 10 इंटू 140 का क्यूब बाई 12 प्लस 1400 41.20 माइनस 80 का स्क्वायर ठीक है आंसर। 6.37 इंटू 6.37 10 into 10 पावर 6 mm की पावर 4 4 चलो नोट कर लो। सर अगर x बार और y बार सेम आए तो ix और iy बार सेम आएगा क्या? रुको एक मिनट, एक मिनट मेरी बात सुनो। ऐसा हो सकता है पर हर केस में नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन में देखो, इसके डायमेंशन सेम थे इसलिए वो सेम आया। यस 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 वही बोल रहा हूँ मैं। ये 150 है, ये 150 है और ये 10 है। ओके 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 जब ओके 150 ओके। से सेम आएगा तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। लिखा हर्ष? हाँ सर। दूसरा हाँ हर्ष सर हो सर गया। सर बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर लिख के लिख के हो गया? चलो लिख के होगा तब इसका सॉल्व करो। रुको 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 पीछे लो एक मिनट। अच्छा थोड़ा बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा इसलिए मैं थोड़ा समझा नहीं। करो कॉपी सर इसके अलावा बेटा। हर्ष लिख लिया? हेलो हाँ सर लिख लेना। हर्ष? हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। सर अनसिमेट्रिकल वाला लो ना वाला क्वेश्चन। ले आओ बेटा ले आओ, पहले ये करो ना। चलो ये सी सेक्शन को पहले पैक करो, यहाँ से पैक करो, यहाँ से पैक करो, बराबर। हम्म ये हो जाना एक्स एक्सिस, ये हो जाना वाई एक्सिस। वाह, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बराबर। चलो A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो। A1 कितना का बताओ? 100 into 20 100 into 20। हाँ देखो पूरा लेना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ से कहाँ तक है? ये 100 हो जाएगा ना, 80 + 20 हर्ष बरोबर है। यस ये हो जाएगा 2000। दूसरा फिगर 60 इंटू क्या करूँ, 60 इंटू 20 20 20 कितना हो गया? 120 रन। 1200। नेक्स्ट चलो तो तीसरा सेम वाला है। सेम है ना, 100 इंटू 20 into 100 2000। चलो x1 भी निकाल लेंगे, x2 भी निकाल लेंगे, x3 भी निकाल लेंगे, y1 y2 y3 भी निकाल लेंगे, ठीक है। x1 पहला फिगर क्या वो x एक्सिस y एक्सिस को टच कर रहा? हाँ कर रहा। उसका बेस कितना 100 है ना, 100 कितना हो जाएगा 50।
सेकंड वाला फिगर क्या वो वाई एक्सिस पे टच करो, देखो चेक करो। सेकंड वाला रेक्टेंगल वाई एक्सिस पे टच कर रहा है क्या बेटा, बताओ ना। हाँ कर रहा है। सेकंड वाला भी कर तो रहा बेस कितना है? 20 का आधा। है 20 का। बेटा एक्स निकालते वक्त बेस देखना, बेस बेस मतलब हॉरिजॉन्टल, सीधा सीधी लाइन, उसका आधा। थर्ड वाला फिगर वाई एक्सिस को टच कर रहा थर्ड वाला भी कर रहा है टच। कर रहा है, हाँ 100 का आधा, 100 का आधा 50। आगे कर समझा क्या बेटा साहिल? how, हाँ। सर, जिसमें 3 रहते हैं उसका फर्स्ट और लास्ट सेम रहता है ना? ऐसा नहीं होता बेटा, अच्छा। आप वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस को जो फिगर टच कर रहा है ना, उसका हाँ डायरेक्ट आधा कर देना, बेस का आधा। ठीक है। ठीक है। वाई वन निकालने के लिए बॉटम से निकालो, क्या है ना पहला, 20 का आधा 10। अभी दूसरी सीढ़ी पे जाना है तो पहली सीढ़ी ऐड 20 करनी की पड़ेगी। पकड़ना, प्लस 60 का आधा, आधा कितना होगा? 50। ये होगा 50 mm। वाई थ्री बोलो। 20 प्लस 60 20 प्लस प्लस 60 20 बाई प्लस 2। 90 90। ये देखा 90 है ना बेटा। अगर तुमको एक बार एक्स बार मिल गया, वाई बार मिल गया, तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकालना बहुत इजी है, समझे ना। तो यहाँ गलती मत करके आना, x1 x2 x3 में गलती बिल्कुल मत करना। चलो एक्स बार बताओ। a1 x1 A1 x1 A2 तो x2 x2 A3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस A3 A3 a1 कितना है रौनक? 2000। x1 बताओ। 50। a2 कितना है? 1200 इंटू 10 a3 प्लस 2000 इंटू 50। अपॉन 2000 प्लस 1200 प्लस 2000। चलो x बार बताओ। 40.76। 40.76। वेरी गुड 40.76। अब चेक करो बेटा, x बार x1 x2 x3 क्या ये मैच हो रहे क्या? हम्म नो। x बार x1 x2 x3 मैच हो रहा क्या? नहीं। मतलब आई वाई वाई निकालने के लिए कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा? पैरेलल। पैरेलल एक्सिस। इसीलिए तो मैंने तुमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया, समझे क्या? इसीलिए पढ़ाया। बढ़िया बढ़िया, थैंक। बढ़िया। चलो पहला वाला बताओ। डीबी क्यूब बाय 12 12। प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या दो टर्म ऐड करने पड़ेंगे? एरिया, A1 area into आगे बोलो आगे बोलो, x बार माइनस x1 का का स्क्वायर। स्क्वायर। दूसरा बताओ। डीबी क्यूब बाय B2 का क्यूब बाय 12। प्लस A2 A2 x बार माइनस x2 का स्क्वायर। एक्स, हाँ x2 है बराबर, x2 है ना। प्लस तीसरा बताओ D3, B D3 का क्यूब क्यूब बाय 12 B क्यूब B एक्स बार माइनस x3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर। सही है। यस। चलो अभी पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 20 इंटू 100 का क्यूब बाय 12। एक मिनट को, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आप कॉपी कर लेना बेटा। चलो ओके। आई वाई वाई बोलो। हर्ष आप बताओ अगर कर, पहले वाले का डेप्थ कितना बेटा? हर्ष B कितना? B 20, तो डेप्थ है 20, विड्थ कितना 100 है, का क्यूब बाय 12, एरिया कितनी है 2000 है। एक्स बार कितना बेटा? 2000। 40.76 माइनस माइनस 50 का स्क्वायर। 50 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कैलसी में ये आंसर निकालो फिर डायरेक्ट प्लस करना। प्लस D2 कितना है? 60 इंटू 20 का क्यूब बाय 12। प्लस 1200 प्लस 40.7। हाँ तो मैंने 50 का होल स्क्वायर बराबर है। चलो
जिसको कॉपी करना कॉपी करो और आंसर भी निकाल लो। लिख लिया सबने? पूरा क्वेश्चन ही हो गया। हर्ष साहिल हुआ क्या? हाँ ये बाकी है। लिखो फटाफट लिखो। हमने एक्स बार निकाले ना, अभी कुछ वाई बार निकालेंगे। वाई बार माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो। चलो वाई बार निकाले तभी a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 कितना रौनक? 2000 10 इंटू 10। y1 क्या 10 है? हाँ 1200 इंटू प्लस 50 प्लस 2000 इंटू 90 अपॉन 2000 प्लस क्या 1200 प्लस 2000। y3 90। हाँ चलो वाई बार निकालो। 5.41 इंटू 10 to the power -5 आ रहा है। व्हाट अ जोक, आई लाइक इट। भूमिका बेटा बताएगा बंद करो उसको। भूमिका गलत आएगा। पूरा गलत है बेटा। 50 है। यहाँ 50 है मैम। 50 यहाँ 50। आए वाई बार कितना बेटा? आए वाई बार बताओ स्टार्ट से। 4.85 into 10 to the power 6. 50। करेक्ट है आंसर? हाँ करेक्ट है। रौनक सर मेरे को इसमें तो प्रॉब्लम थी, आपको पता। अरे बेटा ऐड ही तो करना है, कैल्शियम में क्या करना है इसको? हाँ कैल्शियम में बस पहले 1 मिनट से इतना, सर देख रही हूँ। कैल्शियम सुनो मेरी बात, कैल्शियम में इतना एक्सप्रेशन लिखो, आंसर इक्वल टू दबाओ, फिर प्लस दबाओ, फिर इतना लिखो, आंसर निकालो प्लस दबाओ। ऐड ही तो करना है अपने को, ब्रैकेट लगाना अच्छे से बस। लिख लिया साहिल? पलटो आगे। हाँ हो गया। अब क्या निकालना है? वाई बार से क्या मिलता है बेटा बताओ? वाई बार से क्या मिलता IX6। है? एक्स तो बोलो आई एक्स एक्स नंबर 1, आई एक्स एक्स नंबर 2 प्लस आई एक्स एक्स नंबर 3। सर एक मिनट आंसर दिखाना तो उसका। ठीक है। वाई बार बोलो। वाई बार y1 y2 y3 मैच हो रहा क्या? नहीं नहीं हो रहा। और तुम्हें पैरेलक्सिस क्या करना? थ्योरम। बी डी क्यू बाई 12 प्लस a1 वाई बार माइनस y1 का होल स्क्वायर, b2 d2 का क्यूब बाय 12 a2 वाई बार माइनस y2 का होल स्क्वायर, b3 d3 का क्यूब बाय 12 a3 वाई बार माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है। b1 कितना बेटा? b1 100। क्या बोले? 100 इंटू 20 का क्यूब बाय 12 प्लस 2000 की एरिया है 2000 इंटू 50 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस, प्लस 20 इंटू 60 का क्यूब बाय 12 प्लस 1200 इंटू 50 माइनस 50 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर पैरेलल प्लस। एक्सिस सिर्फ कितना नहीं लगाना था बीच वाले में? ठीक है, 50 हाँ माइनस 50 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगाना हाँ था, अब उन्होंने लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्लस बताओ। 100 इंटू 20 का क्यूब बाय 12 प्लस 2000 इंटू 50 माइनस 10 का होल स्क्वायर। आंसर 2.41 into 10 to the power 6. क्रॉस चेक करो बेटा सब लोग क्रॉस चेक करो।
एक मिनट, फर्स्ट पेज में जाना, तो अपन ने जहाँ पे y1 y2 y3 निकाले। अरे y3 तो 90 ना बेटा, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे काउंट करके बताओ। यार 90 100 इंटू क्या था 20/12 कितना है सर आंसर? मेरे को नहीं मालूम आंसर बेटा। 6.89 इंटू 10⁶ कितना रहा? 6.89 इंटू 10⁶ mm का पावर 4 6 पॉइंट 89 इंटू 10⁶ mm का पावर 4। ये सबका हो आ रहा गया आंसर? सी वाला क्वेश्चन। सर एसएफडी की एफडी लेते मैं तो बोलता हूँ। पहले खत्म कर दो बेटा अच्छे से। कितना बचा है और? बस थोड़ा सा ही बचा है। हो गया बेटा? साहिल, हाँ हो गया। हर्ष, Yes. अरे भूमिका बेटा ये हटाओ ना यार स्क्रीन से, ये सब क्या है? सर मैं नहीं कर रही। आपने की नहीं सब, ये येलो येलो मार्क किया ना आपने, आपने मार्क किया है नहीं सब। ना। देखो तुम्हारा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तुमको। नहीं मिट रहा। चलो एक नया क्वेश्चन देखते हैं अभी। नया मतलब सेम ही क्वेश्चन है जैसे स्क्वायर वाला किया था मैंने। पढ़ो रौनक क्या लिखा है? रौनक पढ़ो। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ, of rectangle section 100 mm wide and 200 mm deep 100 वाइड है 200 डीप है। अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंट्रोइडल एक्सिस, क्या बोला? अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंट्रोइडल है एंड पैरेलल टू 100 mm साइड। सिंपल एक्स क्वेश्चन है। एक्सिस पहले बोल रहा हूँ सेंट्रोइड हॉरिजॉन्टल से पास होने सेंट्रोइड। वाला। ये सेंट्रोइड से वाली एक्सिस पास होंगी, एक्स एक्स वाली, मानते क्या? हाँ तो उसने पहले आई एक्स एक्स पूछा है। फॉर्मूला बी डी क्यूब बाय 12। 12 बी कितना 100 है, डी कितना है 200 का क्यूब बाय 12। आंसर 200 का क्यूब बाय 12 कितना? 66.66 इंटू 10⁶ सबका आ गया? yes sir हाँ। अभी उसने दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का 100 वाइड है 200 डीप है अबाउट एक्सिस थ्रू सेंट्रोइड बोला एंड पैरेलल टू 100 mm साइड। मतलब एक्स एक्सिस अरे नहीं नहीं सॉरी, उससे पूछा ही एक्स एक्सिस है। ये कितने मार्क वाला क्वेश्चन है बेटा? 2 मार्क का हूँ। रौनक कितने तीन मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का है ना। एक्चुअली उसने एक्स एक्स एक्सिस ही पूछा है उसने। देखो तो क्या बोलता हूँ, वो बोलता है कैलकुलेट द सर, मोमेंट ऑफ कुल इनर्शिया। कुल मिला के कॉलेज वाले हमारे को मार रहे हैं क्या? देखो इसने क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल सेक्शन 100 वाइड है 200 डीप है अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंट्रोइड। अभी सेंट्रोइड से पास हो रही है और वो सेंट्रोइड किसको पैरेलल है? एक्स एक्स एक्सिस 100 को। को नहीं नहीं, वो 100 को पैरेलल है ना। तो जो हम्म 100 mm को पैरेलल है वो वाली एक्सिस के अबाउट, वो वाली सेंट्रोइड के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब एक्सेस के अबाउट निकालना है ना। हम्म इसमें मैं भी दूसरा क्वेश्चन ऐड करता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन, ऑल्सो कैलकुलेट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, अगर वो बेस बोलता है तब पैरेलल एक्सिस एडिशनल लगाना थ्योरम। पड़ेगा। हाँ, तब तुमको लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये बेस है अपना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ। आई एक्स प्लस आई एक्स एक्स प्लस ए ए एक्स इंटू स्क्वायर एच का स्क्वायर। आई एक्स एक्स कितना है 66.66 इंटू 10⁻6 प्लस रेक्टेंगल का एरिया 100 बाय बी डी क्यूब बाय, अच्छा एरिया 100/200 100 बाय 200। इंटू एच का स्क्वायर। एच क्या होगा बेटा, ये 200 का आधा 100। मतलब 100 का स्क्वायर। समझा क्या कंसेप्ट हाँ, सब लोग। 68.66 इंटू 10⁻6। है ना। 68.66 इंटू 10⁻6 mm का पावर 4। ठीक है। सर अगर सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, तो आई एक्स एक्स ही फाइंड करना है। अरे देखना इसमें क्या बोला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगल का अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंट्रोइड बोला। अब वो सेंट्रोइड एक्स Yes. एक्स भी हो सकता है, वाई वाई भी हो सकता है। अब उसने स्पेसिफाई किया कि पैरेलल टू 100 mm की साइड है, मतलब हाँ 100 वही के बोल रहा हूँ, अगर पैरेलल टू सेम सेंट्रोइड। क्वेश्चन आ गया तो हाँ, यही सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, BD³/12 बस। बस बस इतना सॉल्व करना है। ठीक है। और आंसर इजी रहते पर क्वेश्चन ही ऐसे घुमा घुमा के पूछते कि कुछ समझते ही नहीं। वो घुमाने वाले काम तो करेगा ना बेटा पेपर सेटर। पेपर सेटर तुमको घुमाने वाले काम करेगा। अब वो तुम्हारे पर तुम कितना घूमते हो, है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपको होमवर्क करना है। सर एक मिनट, वो पहले में जाऊँ ना। सब लोग को क्वेश्चन नंबर जो है सी वाला होमवर्क करना है। मैं लगे तो आपको उसका बेसिक बता देता हूँ, फिर आप उसका आई एक्स एक्स आई वाई निकाल लेना। ठीक है। हो गया सर। चलो इसका ये बॉक्स को पैक करो, इसको इसको पैक करो, इसको पैक करो। बोलो ये बीच का कितना निकलेगा जरा। 80 -10 कितना देगा। 60 सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो। A3 A1 कितना है ना, A1 अपना 100 इंटू 10,000 1000 mm स्क्वायर है ना। A2 कितना 60 इंटू 60 इंटू 10 600 600। A3 बताओ, वो भी सेम है 60 600। इंटू 10 600। ठीक है, मैं आपको सिर्फ x1 x2 x3 बताऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है। X1 X2 X3 चलो x1 बोलो। 50। एक मिनट रुको, ये है x एक्सिस, ये है y इसका एक्सिस। क्या आपका फर्स्ट वाला फिगर रेक्टेंगल का y एक्सिस को टच कर रहा है, हम्म कर रहा ना, मतलब 100 का आधा 50 हो जाएगा। भूमि का सेकंड फिगर ये है, क्या वो y एक्सिस को टच कर रहा, हाँ मतलब कितना देना 10 का। आधा 5। करेक्ट है क्या भूमि का। हाँ तीसरा फिगर क्या वो y एक्सिस को टच कर रहा है, हम्म हाँ 60 का आधा हाँ 30 हो जाएगा। 30। लास्ट y1 y2 y3 निकालो भी। चलो बताओ, हर्ष आप बताओ, दूसरा हर्ष बताओ। y1 क्या है बेटा, नीचे से स्टार्ट करो। 5 30 5। हेलो हर्ष, क्या शायद 10 का आधा 5। 5। सेकंड स्टेप, 60 का आधा 30। फिर गलती करे, पहला स्टेप तो चलो। 4 10 हाँ प्लस 60 का आधा। 10 प्लस 60 का आधा कितना देना 40। 23। आखिरी 10 10 प्लस 10 60 प्लस 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 10 का 60 आधा। 10 प्लस का आधा। आधा 75। 70 का 70। एक्स बार वाई बार निकाल लो और फिर आई एक्स आई बार निकाल लेना। समझ जाएगा, आ जाएगा हम्म भाई। हाँ, कुछ भी सेम नहीं है तो फाइन। वो लगाना ही पड़ेगा।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। साहिल आ जाएगा, हाँ नोट करो उसको, डायग्राम नोट करो बेटा। सर इसके थ्योरी में क्या क्या पढ़े? बता रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी में सिर्फ इतना पढ़ना है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डिफाइन सीजी एंड सेंट्रोइड, उससे ऊपर नहीं पढ़ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा, आई सेक्शन वाला, कहाँ गया वो? हाँ ये वाला लास्ट ईयर डिस्कस करूंगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा खत्म हो जाएगा आपका ए टू जेड। ठीक है हर्ष? सर मेरे को समझा हुआ ठीक है। लीव करूँ क्या? आप लीव कर लो। ठीक ठीक है। चलो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। बताओ साहिल, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस। बेटा आपको टी सेक्शन याद है कि टी सेक्शन? एनीवन? हेलो, टी सेक्शन याद है क्या आप लोग को? हाँ टी सेक्शन में एक चीज आई थी, याद है क्या? उसमें एक्स बार x1 x2 सेम आया था कि नहीं आया था, बताओ भूल जा। आया था। आया था सर। आया था। याद रखना टी सेक्शन आई सेक्शन इन दोनों में एक्स बार x1 x2 x3 सब सेम आने वाला है। क्या आने वाला है? सेम आने ही वाला है। तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी तुमको। टी सेक्शन में और आई सेक्शन में एक्स बार बोलो, x1 बोलो, x2 बोलो, x3 सब सेम आने वाला है। ये आई सेक्शन सिमेट्रिकल है बेटा, यहाँ से कट करूंगा तो सिमेट्रिकल दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ। दिख रहा। मतलब एक्स बार आपको निकालने की जरूरत, बोलो, है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। एक्स बार 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 मत निकालो। तो बेटा एक्स बार से तुमको मिलता है आई वाई वाई, मानते क्या? आपको मिलता है आई वाई वाई। अपने पास 3 सेक्शन है, आई वाई वाई 1 डायरेक्ट निकलता है, आई वाई वाई 2, आई वाई वाई 3। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम निकालेंगे आई वाई वाई, वो रहेगा 1 + 2 + 3, ये तीनों का एडिशन रहेगा। वाई वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है, इसलिए सिर्फ फॉर्मूला लगा dv³/12, d1 का क्यूब बाय 12 प्लस d2 प्लस d3 बोलो सर करेक्ट है अगर? यस सर। हाँ क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स बार x1 x2 x3 सब सेम आता है, कि बाय डिफॉल्ट याद रखना। टी सेक्शन आई सेक्शन में एक्स बार मत निकालना, वेस्ट ऑफ टाइम है। चलो पुट करो, आई बार निकाल लो। पहले वाले का डेप्थ कितना बेटा? 18 ना। 360 का क्यूब बाय 12 प्लस सेकेंड वाले का डेप्थ कितना है? 270 इंटू 18 का क्यूब बाय 12 प्लस d3 कितना है? 18 इंटू 180 का क्यूब बाय 12। आंसर निकालो बेटा, बताओ कितना है बेटा? 78.86 into 10⁻⁶। की पावर 4, ठीक है। सर वो एक बार फिगर दिखा दो। ठीक है।
समझा क्या साहिल? सर सेम आई एक्सेस निकालना डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं, अभी इसमें तुमको वाई बार निकालना पड़ेगा बेटा। ओके। ये आपका निकला आई वाई वाई, समझा क्या साहिल? सर एक बार और हाँ फिगर दिखा ना। 18 ठीक है। अभी आपको ना वाई बार निकालना ही पड़ेगा। वर्टिकल सेंट्रोइड निकालो, वर्टिकल सीधी बोल दो चलो। वाई बार फॉर्मूला क्या था साहिल? A1 Y1, A2 Y2, A3 Y3 A3 अपॉन। A1 plus A2 plus A3 वेरी गुड। वाई बार A1 कितना है? बोलो A1 कितना बताओ। ये है ना A1 फर्स्ट वाला एरिया। 360 इंटू कितना? 18 होगा ना? डायरेक्ट करो, मैं डायरेक्ट अगर कर। Y1 निकालो, Y1 बेटा। Y1 कितना का? भूमिका आप बताओ। 9। यस, वो है ना 18 का आधा 9। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा पर 9 प्लस सेकेंड एरिया कितनी है बीच वाली भूमिका? 18 इंटू 270। 18 इंटू 270, 18 इंटू 270 इंटू Y2। Y2 कैसा है? 18 प्लस बोलो। Y1 है 18 का आधा 9। Y2 कितना है? 18 प्लस 270 का था ना आंसर। वन 53 है ना? हाँ। और Y3 18 प्लस 270 प्लस 18 का आधा कितना? साहिल समझ रहा है? हाँ तो Y2 कितना बताओ? Y2 है 153। A3 कितना? 180 इंटू 18। Y3 कितना बेटा? 297 अपॉन A1 कितना? 360 इंटू 18, 18 इंटू 270, 180 इंटू 18। यहाँ से वाई बार निकालो बेटा। 121। कितना रहा? सब लोग क्रॉस चेक करो बेटा। सही है क्या? सर इसके पहले वाले इसमें अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं लगाया? इसमें? इसके पहले वाले इसमें पाई वाई वाई निकाले जो। अरे इसमें मैंने बताया ना एक्स बार X1 X2 X3 सेम आता ना। इसमें अलग अलग आया ना सर। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे टी सेक्शन को कंपेयर करो ना बेटा। टी सेक्शन में एक्स बार X1 X2 क्या आया था? सेम आया था ना। पर तो सर अभी इसमें मैंने अलग से निकाल के देखा तो 189 और 90 आया ना। किसमें? एक्स बार? एक्स बार नहीं, X1 X2 X3। बेटा इसमें X1 X2 X3 पूरा 180 आएगा। चेक कर लो तुम अच्छे से। वाई बार कितना रहा भूमिका? 121। गलत है। एल कितना रहा?
y 1 2 3 हाँ 120 बराबर, सॉरी 120 बराबर। आया सबका आंसर? आगे। चलो आई एक्स एक्स निकाल लो। आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू प्लस आई एक्स एक्स थ्री। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो भी। पहला था बी डी क्यूब बाई 12। बी कितना है बेटा इसका, पहले वाले का? फर्स्ट वाले का बी कितना? अरे जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है उतना। 360 360 इंटू 18 बी कितना, 18 का क्यूब बाई 12। डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्लस एरिया कितनी है, 360 इंटू 18 है। हाँ वाई बार कितना है, 121 माइनस वाई वन कितना है, 9 प्लस 9 सेकंड वाले का बी कितना है, 18। डी है 270। 18 इंटू 270 का क्यूब बाय 12। 270 इंटू 18, 121 माइनस वाई टू कितना है, 153 प्लस लास्ट वाले का बी कितना, 180 इंटू 18 का क्यूब बाय 12। 180 इंटू 18, वाई बार कितना है, 290 कितना हो, 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से आई एक्स एक्स निकालो बेटा। सर अगर गलती से लगा भी दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आंसर तो सेम ही आने वाला है ना? हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर लगा लो सब में, एक ही बार में याद करने के लिए इजी हो जाता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आंसर कितना है बताओ। निकाल दो मैं। कितना रहा भूमिका? कितना रहा क्या? हाँ हाँ हाँ, चलो। तो आज हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है, इसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, थैंक यू। ओके।